राजा बलि जो है राक्षसों का राजा है, लेकिन बहुत धर्मवान राजा है। हर वर्ष यज्ञ का आयोजन करता है। ध्यान देना भक्तों, हर वर्ष यज्ञ करवाता है। और बतलाया गया है कि इस पृथ्वी पर अपने द्वारा जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के आसन का अधिकारी हो जाता है। तो राजा बलि के द्वारा 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं। ये बहरोचन का बेटा है। किसका बेटा? बहरोचन का। राक्षस कुल में जन्म हुआ है, लेकिन बहुत धर्मवान है। हर वर्ष यज्ञ करता है। 99 यज्ञ पूरे हो गए और 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही थी। तब देवराज इंद्र जो है घबराने लगते हैं। देवराज इंद्र के घबराहट मच जाती है कि अब तो लग रहा मेरा इंद्रासन जाने वाला है। तो आज देवराज इंद्र जो है भगवान विष्णु के पास जाता है, कहता है प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, मेरा आसन जो है जाने वाला है। कि 100वें यज्ञ के लिए यूं ही बलि राजा की तैयारी। आगे बढ़ा थोड़ा थोड़ा प्रभु से कहता है प्रभु अब मेरी लाज जो है आपके हाथों में है। और भगवान जो हमारे हैं बहुत करुणा निधान है। राजेश भैया की तरफ से आदेश भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। हम कई बड़े वाले भैया राजेश ना हो है प्रसाद ले लो है, प्रसाद ले लो है। मंच से ने प्रसाद जरूर लिया करो, जब तक अमृत रही तब तक देते रही बा। हाँ, आज भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि हे देवराज, मनुष्य के कर्म मैं कभी व्यर्थ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कर्म जो है प्रधान है। हाँ, ये है थोड़ा मोड़ सकता हूं। जैसे गंगा जी बह रही हैं तो क्या उनमें धारक को बांधा जा सकता है? रोका नहीं जा सकता, थोड़ा मोड़ा जा सकता है। आज प्रभु कहते हैं देवराज इंद्र से कि गंगा की बहती धारा पर बांधनी न बांधी जाएगी। अगर चले जाएगी, चाल अगर चले जाएगी तो चाल बदलती जाएगी।
आश्वासन देते हैं लक्ष्मी नारायण। भगवान कहते हैं जाओ, मैं तुम्हारे आसन को बचाने का सतत प्रयास करूंगा। और भगवान वहां से चल देते हैं। कैसा साज साजते हैं, कैसा वेश बनाते हैं। बामन अंगुल का शरीर बनाया। बोलिए बामन भगवान की। हाँ ले लो ले लो। इक्यावन, हाँ नाम बता। रामवीर भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। आज कैसा भेष बना रहे हैं भगवान, ध्यान देना। कि तन पे वे पीतांबर न रहा, छोटा पीला सा कंबल है। हरि बोल। आज अपने भक्तों के लिए भगवान साथ जा रहे। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। निकाल करके रख देते हैं। वेदन की कौस्तुभ भूल गए, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के जय हो, ब्रह्मांड दबाने वाले के सब रही सच्चिदानंद भगवान की। आज सच्चिदानंद भगवान प्रभु फिकर में पड़ जाते हैं। भक्तों की रक्षा के हित, देवों की रक्षा के हित आज विश्व रूप केवल 52 अंगुल के शरीर में समा जाते हैं। 52 अंगुल का छोटा शरीर बनाया और साधु का वेश धारण किया। तन पे पीला कंबल डाल लेते हैं, हाथों में दंड कमंडल और तुलसी की माला धारण करके चल देते हैं। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। राजा बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। आज जैसे ही वामन प्रभु पहुंचते हैं, सारा दरबार उठ खड़ा होता है और राजा बलि दौड़ करके वामन भगवान के चरणों में लौट जाता है, दंडवत प्रणाम करता है और कहता है प्रभु
भगवान आपने आने की क्यों तकलीफ की, केवल संदेश भेज दिया होता मैं खुद दौड़ा चला आता। आज अपने सिंहासन पर वामन भगवान को बिठलाता है राजा बलि और षोडश भांति से पूजन करता है और फिर चरणों पर मस्तक रख करके अपने सौभाग्य को बढ़ा रहा है और कहता है कि हे भगवान, किस कारण से कष्ट उठाया है, किस कारण से आगमन हुआ है, कोई कारण हो तो भगवान वो पहले बतलाओ। कि तन के निमित्त तप के निमित्त हे नाथ कहो इच्छा क्या है। क्या है इस सेवक को आज्ञा क्या है, इस सेवक को आज्ञा क्या है, मेरे लायक से क्या है। जय हो। हे भगवान, मेरे लायक जो सेवा हो आप बोलो। अगर आपके तपस्या में कोई बाधा आ रही हो तो बोलो। तो वामन भगवान कहने लगे कि थोड़ा सा काम पड़ गया इसलिए आना पड़ा, और राजन तुम्हारा नाम बड़ी दूर से सुनता हुआ चला रहा हूं कि राजा बलि के जैसा कोई दानी है ही नहीं, राजा बलि के जैसा कोई धर्मवान है ही नहीं। और राजन मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, हम साधु संत हैं, हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। दुर्गेश पाल दिया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा भंडार भरती रहे। आज वामन भगवान कहते हैं मैं संत हूँ, संत को धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। और राजन लेकिन मांग तो एक मांगना है जिसके लिए मैं आया हूँ कि फिर भी कुछ मांगना है, तू मांगते की तबीयत भर दे। जय हो। आज राजा बलि इतना धर्मवान है जिसके लिए आज भगवान खुद एक भिखारी बन करके सामने पहुंचे हैं। केवल देवराज इंद्र के काम से नहीं गए हैं, राजा बलि को दर्शन देने भी गए हैं। इसलिए आज अपने को मंगता बतला रहे हैं। फिर भी कुछ मांगना है, तू मंगते की तबीयत भर दे। ये नपति मांगने से पहले, ये नपति मांगने से पहले देने का कोई प्रयत्न कर ले। आज ब्राह्मण भगवान कहते हैं
इस भिखारी की मांग अगर आप पूरी करो तो हम कहें, लेकिन प्रतिज्ञा करना होगा, प्रण करना होगा, तभी मैं मांगूंगा, क्योंकि मेरी मांग खाली न जाए। मैं जो मांगू मुझे मिलना चाहिए। तो राजा बलि कहने लगा कि हे करुणाधाम, हे प्रभु, मांगो, मेरे यहाँ कोई चाल का काम नहीं होता, जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या चाहिए भगवान? कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, और जो मांगो वो सब हाजिर है। अरे भगवान, क्या चाहिए? जो भोजन की इच्छा हो, जो आप भोजन करना चाहें वो भोजन बनवाया जाएगा। जैसा आप कपड़ा चाहें वो आपको वस्त्र मिलेगा। जो मांगो भगवान वो आपको मिलेगा। मेरा तन मन धन जो कुछ है सब आपके चरणों पर न्यौछावर है। तब भगवान जब राजा बलि प्रतिज्ञा करता है, 3 बार त्रिवाचा करवाते हैं। जब त्रिवाचा कर लेता है, 3 बार कहता है जो मांगो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तब भगवान कहते हैं कि बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम। यदि दे सकता है राजन तो, यदि दे सकता है राजन तो दे पृथ्वी सारे 3 कदम। से आज मांगी है भगवान ने। कहा मुझे केवल 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए और 3.5 कदम अपने मानव नाप ले तो उतने में वो लेट सकता है। आज राजा बलि कहता है इतना छोटा दान, उसके लिए इतना बड़ा प्रण। बामन भगवान कहने लगे साधु को माया से लेकर क्या काम है। हेलो तो बामन भगवान कहते हैं कि इतनी ही पृथ्वी में मैं चाहूं तो सारा जीवन बिता सकता हूं, कि इतनी ही पृथ्वी से राजन और मेरा जीवन कट जाएगा।
कहे लाए राम। और एक बात है राजन, बता दें आपको कि इतने 3.5 कदम पृथ्वी में ही मैं अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। इसी में अपना आसन लगा सकता हूँ और इसी में मैं बैठ भी सकता हूँ। और भिक्षुक को संतोष रखना चाहिए। अगर भिक्षुक के पास संतोष हो तभी उसको धन फलीभूत होता है। जो मिल जाए उसे वो ही ले लेना चाहिए कि संतोष रहे तो उसी जगह विश्राम करोड़ों कल्प करो। वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से आज राजा बलि स्वीकार कर लेता है, कहता है संकल्प करवा लो। और यह भेद किसी भांति राजा बलि का गुरु कौन है जानते हो? शुक्राचार्य जी महाराज। जैसे ही शुक्राचार्य जी को ज्ञात होता है, शुक्राचार्य जी आते हैं, कहते हैं राजन तुम मूर्ख बन रहे हो, तुम्हें इस साधु के चेहरे का तेज नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस संत के चेहरे के तेज को नहीं देख रहा है तू। अरे ये छलिया है, तुम्हें छलने के लिए आया है, एकदम नादान बन रहे हो। आज शुक्राचार्य महाराज कहते हैं कि इस बामन अंगुल में विश्व बिहारी की महिमा छिपी हुई है और ये जो 3.5 कदम पृथ्वी इन्होंने मांगा है, इसमें कोई इनकी बहुत बड़ी लीला है। इसलिए राजन संभल जाओ, तुम्हारे संग धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। मैं खुले तौर से तुम्हें बतला रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुमने संकल्प नहीं किया है, इनकी बातों में मत आओ। तो राजा बलि क्या कहता है आज अपने गुरुवर से कि हे गुरुवर, मैंने प्रण कर लिया है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जय हो। सभी लोग ताली बजाते रहो, आनंद आएगा। कथा में आनंद मिलता है, मजा तो कहीं और मिलता है। क्या
बुलाने आए हो या प्यार बना कर लाए हो। और गुरुवर ये कोई है कैसे भी है, चुप है या भगवाने, छलिया है आगे चल है। ध्यान देना भक्तों, कोई भी अतिथि दरवाजे पे आ जाए तो उसका सम्मान करना। छलिया है आगे चल है, पर अपने तो में मानेंगे। हरि बोल। हे गुरुवर, चाहे ये विश्व विहारी हो और चाहे संसार के भिखारी हों, और गुरुवर चाहे जैसे हैं, चाहे ये साक्षात भगवान हो, लेकिन मेरे लिए तो पूजने लायक है, क्योंकि मेरे दरवाजे पर संत रूप में आए। और गुरुवर एक बात सुन लो कि इसलिए पूजने लायक हैं, अब रहे देह या सदन नहीं। चाहे मेरा शरीर चला जाए, चाहे मेरा घर मकान चला जाए, इसलिए पूजने लायक है, अब रहते हैं आश्रम नहीं। पृथ्वी आकाश पलट जाए। हमारे रामदेव भैया की तरफ से 50 धर्मदेव भैया की तरफ माता रानी भंडार भरती है। पृथ्वी आकाश पलट जाए, पर पलट सकेगा वचन नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बोली भागवत भगवान की। आज राजा बलि कहता है चाहे पृथ्वी ये पलट जाए, लेकिन मेरे वचन पलटने वाले नहीं। और आप भी बड़े अच्छे मौके से आ गए हैं। क्या नाम दादा? जय सिंह यादव। प्रसाद ले लो। हमारे जय सिंह यादव भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार अर्जुन प्रजापति भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। बोली भागवत भगवान की जय। आज राजा बलि कहता है गुरु जी आप भी बड़े अच्छे मौके से आ गए हैं। गुरु द्वारा दान का संकल्प हो जाए, इससे बढ़कर क्या बात है। आओ आप ही संकल्प पढ़ दो। और जब किसी भांति राजा बलि नहीं मानता है तो शुक्राचार्य समझ रहे हैं कि अब मेरा शिष्य तो चला जा रहा है, तो अगर किसी भांति ये नहीं मानेंगे तो हम बाधा पैदा करेंगे, हम संकल्प होने नहीं देंगे अपने उपाय भर। आज
गुरु शुक्राचार्य जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब होते हैं और बहुत छोटा सा रूप बना करके वो गरुआ रखा हुआ था उसमें टोटी में बैठ जाते हैं। कहें जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प होने वाला नहीं है, इसीलिए संकल्प में जल जरूर डालना चाहिए। कोई भी पंडित ब्राह्मण संकल्प करवाए, अगर जल ना कहे डालने के लिए तो समझ लो संकल्प तुम्हारा नहीं हुआ। हाँ तो हाँ क्या नाम? मानवेंद्र पाल भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। 21 मुद्राओं का माता रानी सदा भंडार भरती रहे। आज भगवान कहते हैं तुम्हारे गुरुजी कहाँ गए? राजन तुम्हारे गुरुजी कहाँ गए? इन पता नहीं अभी तो थे, कहाँ चले गए? कहें चलो मैं अपने आप संकल्प पढ़ लेता हूँ, मुझे संकल्प आता है। हाँ रख दो। दीपांशु पाल भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। अखिलेश भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। लो तुम ले लो। आज भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब देखते हैं। जब पात्र में बैठ जाते हैं शुक्राचार्य जी महाराज तो भगवान कहते हैं कुछ द्रव्य रखो हाथ में, और जो जो संकल्प में रखा जाता फिर जल डालने के लिए वही गरुआ उठाते हैं, और जब जल गिराते हैं तो जल नहीं गिर रहा। कि लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली। पात्र में बैठ कर उसी समय, पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रुका वाली। लीला में लीला घर में भी लीला की साथ जोड़ डाली। और वही कुछ पड़ा हुआ था उसको उठाया और उसकी नोक को जला करके, उसकी नोक को जला करके छठ बांधनी आग छोड़ डाली। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भक्तों कहना है, इस पर यहाँ पर एक और बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर कोई दान कर रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा? एक बल्ब फ्यूज होगा। क्योंकि भगवान ने आंख फोड़ी है, भगवान तो सभी की आंख फोड़ सकता है, जब उनके गुरु की फोड़ दिया। इसलिए अगर कोई दान कर रहा है तो कभी उसे रोका नहीं जाता है। आज जब बाई आंख फूट गई शुक्राचार्य जी महाराज की तो पात्र से कुल मिला करके भाग पड़ते हैं कि भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार।
और बामन जी करने लगे उधर मंत्र उच्चार। बामन जी मंत्र खुद ही बोलने लगे, ओम हरि ओम विष्णु 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 श्री श्वेतवाराकृति मोदी पे, और क्षण भर में ही संकल्प हो गया कि क्षण ही भर में संकल्प हुआ और क्षण ही भर में वो दान हुआ। कठिन था ना, क्षण भर के लिए हो गया कठिन, क्षण ही भर में आराम हुआ। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, संकल्प पूरा हुआ और तब बलि कहता है कि भगवान अब कम से कम स्वस्ति तो बोल दीजिएगा। और स्वस्ति बोल करके महाराज, जहां से आप जी चाहे, जितनी भी पृथ्वी मेरी है उसमें से जहां आपका मन करे वहां से अपनी नाप तोल प्रारंभ करो। जैसे ही इतना कहा, राजा बलि ने प्रभु अपने आकार को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जय हो। इतना बड़ा आकार बनाया कि विश्व रूप में प्रकट हो गए। सूरज जो है ढक जाता है, सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है कि उस विश्व रूप की छाया में सूरज के अंश ढांप डाले। कदम की गिनती में, नहीं कदम की गिनती में, आते मोलो नाप डाले। जय हो। तीन लोक नाप लिए। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, क्या तीन लोकों का राजा था राजा बलि? नहीं, लेकिन अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए भगवान उसको तीन लोकों का अधिकारी समझ लिया। और तीन लोक जब नाप लिए तीन पग में, तब राजा बलि से कहा कि राजन, अब तुम्हारा खाता खत्म हो चुका, अभी आधा कदम मेरा बाकी है। 3.5 कदम मांगा था ना। अब राजा बलि तो कांप रहा था
लेकिन जब कोई धर्मवान होता है तो उसका धैर्य बहुत मजबूत होता है। आज विचार करके राजा बलि बोल पड़ता है कि भगवान बोलो बोलो। ये सब कथा सुन रहे हैं, कहा कि ऐसे करो। अरे वो बैठे। अच्छा, आज राजा बलि जो है कहते हैं, हे भगवान ये बताओ धन बड़ा होता है या धन का स्वामी मालिक? अब देखो विचार करके बात किया है, इसीलिए बिना विचार कर नहीं बोलना चाहिए। विचार करता है, जब 3 लोगों का राजा मुझे मान लिया तो क्या मैं आधा कदम भी नहीं हूं? आज भगवान से सवाल करता है, कहता है प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? तो भगवान कहते हैं धन और मालिक में सेवक और स्वामी का नाता होता है। धन जो है सेवक होता है और स्वामी जो मालिक है वो स्वामी होता है, वो मालिक होता है। जिसका धन है उसकी जहां इच्छा हो वो उसको लगा सकता है। तो राजा बलि कहता तब तो हमारी जीत हो गई भगवान। जब हमारा धन 3 कदम हुआ तो क्या मैं आधा कदम भी नहीं हूं? कि बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मौत ऋणी होगा। बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मौत ऋणी होगा। यदि 3 कदम में धन होगा, यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राजा बलि की जीत हो जाती है और वही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान कि वो भी स्वरूप आगे न रहे और बामन प्रभु अंतर ध्यान। माया न रही साया न रही, माया न रही साया न रही, सत्य सदेव भगवान हुए। और बोले कि करती तेरी राजन, बोले कि करती तेरी राजन, देख ली ना और देखना है, लेखा लेखों में पहुंचा है, लेखा लेखों में पहुंचा है, कवियों की खत्म लेखा है।
अब मैं ही आज्ञाकारी हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान कहते हैं कि राजन, मैंने तेरी शक्ति देख ली और यहीं से कवियों की लेखनी जो है खत्म होती है। इसके आगे अब लिखने के लिए और कहने के लिए क्या रह गया। अब राजन जो इच्छा हो मांग लो, और मांगने की बात नहीं, आज्ञा दो। मांग तो मैं मांग रहा था आपसे, अब मुझे आज्ञा दो, क्या करना है। आज गदगद होकर के राजा बलि चरणों में लौट जाता है कि बोला प्रभु, बस यही मेरी मांग है कि मेरा वचन, मेरे वचनों की आन कभी खाली न जाए। मेरे वचन जो मैं प्रण कर लूं वो हम सदा पूरे करते रहें। और मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूं। और एक बात और है प्रभु, जब आप मेरे सामने भिखारी हैं तो भिखारी से मैं क्या मांगू। तो जो कुछ देना है आप बिना मांगे दे सकते हो। और प्रभु तो यही चाहते थे। क्या नाम है तेरा? रिंकेश प्रजापति की तरफ से 51 मुद्राओं का व फल का दान हुआ है। माता रानी सदा भंडार भरती रहे। अमर सिंह भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का और फल का दान हुआ है। माता रानी सदा भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। आज राजा बलि कहता है कि इसलिए समझिए यही मांग, हाथ जोड़ करके कहता है भगवान कि इसलिए समझिए यही मांग, मांग के लिए मत लले जाओ। हरि बोल। जो देना चाहो गया धाम, जो देना चाहो गया धाम, वो मांगे बिना दिए जाओ। आज जब इन वचनों को कहता है राजा बलि कि प्रभु जो देना चाहो बिना मांगे दे सकते हो, आज भगवान देते हैं क्या। कहते हैं आजन्म के लिए तुम्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। आजन्म के लिए, जन्म जन्म के लिए तुम्हारे जितने वंशज होंगे पाताल लोक के राजा बनेंगे। कि प्रणत पाल कहने लगे धन्य धीर प्रणपाल, और दिया तुम्हें आजन्म को अचल राज पाताल। और यही नहीं, हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव जी, तीनों देव बारी बारी से आकर के तुम्हारे दरवाजे के पहरेदार बनकर के द्वारपाल